इस देश के अंदर वामपंथी विचारधारा के कुछ कथित लेखकों और कलाकारों ने जिस प्रकार से अब भारत विरोधी स्वर ही, यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है, दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पर भटकना पड़ेगा। मुद्दों पर, तथ्यों पर बात होनी चाहिए। भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करने की जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही हैं, उस साजिश से सबको बचना चाहिए। और अगर कोई इस प्रकार की साजिश किसी व्यक्ति या किसी पार्टी को निशाना बनाने के लिए पूरे देश को या बहुसंख्यक समाज को, दुनिया का सबसे सहिष्णु समाज को, ये तो हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए कोई इस प्रकार के षड्यंत्रों में शामिल है तो उसकी सामूहिक निंदा होनी चाहिए, उसका सामूहिक बहिष्कार भी होना चाहिए। हाफिज सईद ने जो है कहा है कि अगर ऐसे लोग शाहरुख खान हो या फिर जो साहित्यकार हैं वो लोग अगर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं भारत में तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं, निमंत्रण दे। हाँ, बखूबी जाएं लोग, हम भी इसका स्वागत करेंगे कि ये लोग जाएं। कम से कम भारत को बदनाम करने वाले लोग अपनी वास्तविकता और अपनी औकात को भी समझेंगे। एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था, जब कुत्तों की तरह उसको दुत्कारा गया था वहाँ से। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। पहले जिन लोगों ने राजनीतिक पार्टियों की खुशामद करके पुरस्कार पाए थे, अब वो लोग उन राजनीतिक पार्टियों को खुश करने के लिए अपने पुरस्कार लौटा रहे हैं। शाहरुख खान को पुरस्कार लौटाने का इतना ही ज्यादा जुनून चढ़ा हुआ है तो उनको पद्मश्री मिलने के बाद में जितना भी पैसा मिला है वो सारा राष्ट्र के नाम दान कर दे, प्रधानमंत्री कोष में जमा करा दे, तब तो हम माने कि विरोध प्रदर्शन है। खाली पेपर लौटा देते हैं वापस। अरे जो पद्मश्री आदि सम्मान आदि प्राप्त करने के बाद जो कमाई की है वो कमाई की रकम वापस लौटाओ देश के नाम। अभी खाली पेपरगिरी करने में लगे हैं और पेपरगिरी में और नेतागिरी करने में ये बहुत फर्क है। और वास्तव में त्याग करके दिखाओ ना। इसमें ये नहीं है कि वो उनके अगेंस्ट हैं कि उनके साथ हैं, बट सिंबॉलिकली इट्स फैंटास्टिक। मेरी सिर्फ यही दुआ है और होप है कि जो सिंबलिज्म उन्होंने शुरू किया है उससे काम बेहतर हो जाए, उससे कुछ ना कुछ सॉल्व हो जाए। एज फार एज यू आस्किंग मी, आई एम ऑल फॉर फ्री क्रिएटिविटी, बट मैं उसके लिए अवार्ड दूं, ये दूं, मेरे पास नेशनल अवार्ड ही नहीं है। पहले मुझको अवार्ड दो, फिर उसके बाद वापस करूंगा मैं। देखिए, ये सारे बयान राजनीति से प्रेरित हैं और राजनीति से प्रेरित बयानों का औचित्य पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जिन लोगों को भारत के अंदर असहिष्णुता नजर आती है तो आखिर सहिष्णुता उनको दुनिया में कहां नजर आती है, उनको ये तो बताना चाहिए। आईएसआईएस जो कर रहा है, क्या ये सहिष्णुता है? उनकी पत्नी देश से बाहर जाना चाहती है। ओह, सवाल ये है कि अब कोई जाना चाहता है तो किसी को रोका गया है क्या? किसी को जबरन रोका तो नहीं गया है जाने से। कोई जाना चाहता तो स्वेच्छा से जा सकता है और ससम्मान जाना चाहिए। कम से कम देश के अंदर इसी बहाने आबादी कम तो होगी। Maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. So that does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency. Apart from alarm, there's one part of it is alarm. There's another part you feel depressed. You know, you feel low. You feel, you know, why is this happening? So that sense does exist in me, to be quite honest. भारत कभी भी असहिष्णु नहीं रहा। इसका एक प्रमाण तो यह है कि यदि भारत असहिष्णु होता तो किरण इनके साथ शादी नहीं करती। किरण की शादी आमिर खान से हुई है, इसका मतलब भारत सहिष्णु है। दूसरी बात यह है
कि हिंदुस्तान में जो रहने वाले मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, हिंदू हैं, ये सब एक ही जेनेटिक स्ट्रक्चर वाले हैं। सबके जीन्स एक हैं, सबके खून एक है, सबके पूर्वज एक हैं, सबकी संस्कृति, सबकी सभ्यता, सबका वतन एक है। ये तो पिछले मुश्किल से 500-700 वर्षों में कुछ ईसाई बन गए, कुछ मुसलमान बन गए, कुछ जैन बन गए, कुछ बौद्ध बन गए। ये तो हमारे अंदर की पूजा पाठ की एक छोटी सी पद्धति बदली है। तो मैं ये मानता हूँ कि हम सबका खून, हम सबका खानदान, हम सबके पूर्वज, हम सबका वतन, हम सबकी संस्कृति सभ्यता एक है। हमें बहुत भाईचारा है। और ये जो असहिष्णुता वाली बातें हैं, ये मुझे एक राजनीतिक बयानबाजी से ज़्यादा कुछ नहीं लगती। और कम से कम इस देश के सभ्य नागरिकों को, जो अच्छे बुद्धिजीवी हैं, स्वस्थ चिंतन वाले बुद्धिजीवी हैं, उनको ऐसी बातें करके देश की छवि दुनिया में खराब नहीं करनी चाहिए। कल आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, हमारी अनाउंसमेंट आई थी किरण जी और मेरी। तो आप लोग को दुख भी हुआ होगा, अच्छा नहीं लगा होगा, शौक लगा होगा। और हम बस इतना आपको कहना चाहते हैं कि हम लोग दोनों बहुत खुश हैं और हम एक ही परिवार हैं। हमारे रिश्ते में चेंज आया है, लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथी हैं। तो आप लोग ऐसा कभी मत सोचिएगा। कांग्रेस के जमाने में इंटॉलरेंस था, जब यूसुफ खान को नाम बदल के दिलीप कुमार करना पड़ता था, महजबी वालों को मधुबाला बनना पड़ता था। आज देश के अंदर फिल्म स्टार को उनके जात से, उनकी मजहब से नहीं, बल्कि उनके काम से पहचान मिलती है। जितने बड़े से बड़े फिल्म स्टार हैं, उनके समाज के लोग जितना उनको चाहते हैं, उससे ज्यादा जिस समाज में पैदा नहीं हुए उस समाज के लोग प्यार करते हैं। और देश में एक अच्छा वातावरण है। किसी भी व्यक्ति को ये संदेश नहीं देना चाहिए कि देश में कोई इंटॉलरेंस का माहौल है। मैं जब फिल्म में आया तो मुझे वो तनकीद और वो पठान आदमी से गुस्सावर तबीयत थी उनकी, खौफ भी था कि ये जब इनको मालूम होगा तो नाराज़ बहुत होंगे। और उस वक्त 2-3 नाम सामने रखे गए कि यूसुफ खान नाम रखा जाए या दिलीप कुमार रखा जाए या वासुदेव रखा जाए। तो मैंने अपनी ज़ाती तौर से कहा कि यूसुफ खान मत रखिए, और जो आपके दिल में आए आप नाम रख दीजिए। तो बाद में कुछ कोई 2-3 महीने के बाद जब मैंने अपना खुद इश्तिहार में नाम देखा तो मुझे मालूम हुआ कि मेरा नाम दिलीप कुमार तजवीज़ किया गया।